नमस्कार। पिछले कई दिनों से भारत पाकिस्तान का जो पश्चिमी तटीय इलाका है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ पे गुजरात के इलाके में से जो रन ऑफ कच्छ है, वहां से आप देखेंगे वहां पे एक पाकिस्तान की बॉर्डर काफी नजदीक है वहां पे। तो पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बॉर्डर के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है सर क्रिक। और ये एरिया काफी दिनों से चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली उस एरिया के आसपास अपनी आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली उन्होंने अपना एक पाकिस्तान नेवी का भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने ऐसे इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान की नेवी भी यहाँ पे आ चुकी है। तो तो ये सरक्रिक एरिया है, तो ये काफी अभी चर्चा में आने वाले दिन में रहने वाला है। और इसी के ये जो पाकिस्तान जो अभी ये वहां पे गतिविधियां अपनी बढ़ा रहा है सरक्रिक एरिया के आसपास, इसी के रिप्लाई में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान फिर से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ अगर ऐसी हिमाकत करता है तो इस बार भारत बहुत ही सख्त और कड़ा जवाब पाकिस्तान को देगा। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था कि कराची का जो रास्ता है वो इस सरक्रिक से होकर ही गुजरता है। तो ये स्टेटमेंट काफी हैवी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सुन के सबके कान खड़े हो गए। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर कुछ महीनों पहले स्थगित किया था, रोक दिया था, वो फिर से शुरू हो सकता है अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा सीज फायर ब्रेक करता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था पिछले कुछ दिनों पहले। आर्मी चीफ ने भी हमारे स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान फिर से कुछ अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इस बार पाकिस्तान का भूगोल जो आज है वैसा नहीं रहेगा, वो बदला जाएगा। मतलब अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसका दूसरा पार्ट अगर फिर से शुरू हुआ तो इस बार भारत पहले जैसा थोड़ा अटैक करके रुकेगा नहीं। इस बार फुल फ्लेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भारत की तरफ से जाएगा और उसमें पाकिस्तान का भूगोल बदल सकता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की तरफ से भी। तो सर क्रिक पहले से जब से भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं तब से एक डिस्प्यूटेड, एक विवाद वाला एरिया रहा है। जैसे अपना पीओके है जो इलीगली पाकिस्तान वैसे ऑक्यूपाई करके रखा है, वो पाकिस्तान के है नहीं। वैसे पाकिस्तान को कुछ है ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही पहले भारत ही था, तो उनका कुछ क्लेम करना बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सर क्रिक ये आने वाले दिनों में काफी चर्चा में ये एरिया रहेगा। और शायद अगर अगला ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट अगर शुरू होगा तो इसी एरिया से भी शुरू होगा। और ऑपरेशन सिंदूर अगर देखेंगे जब शुरू हुआ था कुछ महीनों पहले, उसमें भारत की नेवी ने उतना बड़ा रोल निभाया नहीं था। लेकिन इस बार भारत की नेवी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और भारत की नेवी चीफ ने भी उस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत की नेवी को मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे कि भारत की नेवी क्या कर सकती है। और सर क्रिक एरिया वो समुद्र का ही एरिया है, तो वहां पे भारत की नेवी का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहेगा वहां पे। और ये जो पाकिस्तान अपनी ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की नेवी भी वहां पे आ रही है, थोड़े से वो वीडियो जारी कर रहे हैं अपने। ये सभी गतिविधियों को देखकर भारत ने एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है और युद्ध अभ्यास का नाम है त्रिशूल। तो ये त्रिशूल नाम इसलिए दिया गया है कि भारत की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, ये तीनों मिलके सर क्रिक के एरिया के आसपास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और युद्धाभ्यास ऐसे ही नहीं किए जाते, कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे बहुत बड़ी चीजें हो रही है जो हमें पता नहीं चल रही है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होगी तो इसी एरिया से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो सकती है। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होता है या नहीं होता। लेकिन हम यही चाहेंगे अगर ये शुरू ना हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा जो कुत्ते की धूम है पाकिस्तान, वो कभी सीधी नहीं होगी। तो पाकिस्तान फिर से कुछ ना कुछ हिमाकत जरूर करेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अगर कुछ हिमाकत की तो भारत का जवाब काफी तगड़ा होगा और होगा ही। और अगली बात ये हमें, जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ और हमारे रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगली बार पाकिस्तान का भूगोल जरूर बदलेगा।